तुम मुझसे भी ऐसे ही बात कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर उसके लिए तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। उसकी इस बात से सीरत उसके चेहरे की तरफ देखने लगती है। उसे अर्जुन की बात समझ नहीं आई थी। मेरे कहने का मतलब है, देखो सीरत, हमारी शादी मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल थी। सही कहा ना मैंने? तो मुझे लगता है हमें पहले एक दूसरे से दोस्ती करनी चाहिए। दोस्त बनकर हम एक दूसरे से अपनी मन की बातें शेयर कर सकते हैं। एक दूसरे से कंफर्टेबल भी हो जाएंगे, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो। सीरत ध्यान से अर्जुन की बात सुन रही थी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने कहा। तो फ्रेंड्स, अब हम। अर्जुन हाथ आगे बढ़ाता है। वह दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। अर्जुन खाना खाते हुए फिर से कहता है, रहमान मेरा बचपन का दोस्त है। बहुत अच्छी दोस्ती है हम दोनों में। मैंने देखा है तुम तीनों सहेलियों में भी काफ़ी अच्छी दोस्ती है। माहम भी तुम्हारी दोस्त है। मुझे लगता है तुम दोनों का दोस्ती तो मेरी और रहमान की दोस्ती जैसी है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की। हाँ, वह मेरे साथ स्कूल में है। जब मैं दिल्ली छोड़कर मोहाली स्कूल गई थी, तब से हम साथ हैं। तुम सभी बातें शेयर करती हो इसलिए, अर्जुन ने कहा। सीरत ने अपनी जीभ काट ली, क्योंकि उसने अर्जुन के बारे में भी सभी बातें उससे शेयर की थी और माहम ने सब उगल दिया था। मैं चाहता हूँ तुम्हारी मेरी दोस्ती भी ऐसी ही हो। हम दोनों एक दूसरे से सारी बातें शेयर कर सकें। ठीक है, सीरत ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था आज अर्जुन को हो क्या गया है। खाना खाने के बाद वह दोनों कमरे में आ गए थे। सीरत अभी तक जिन कपड़ों में बाहर गई थी, उन्हीं में घूम रही थी। वैसे अच्छी लग रही हो इन कपड़ों में, अर्जुन ने उससे कहा। सीरत ने खुद की तरफ देखा। मगर मुझे तो डांट पड़ी इन कपड़ों की वजह से, दादी और चाची ने कहा। मैं कहीं से भी इस घर की बहू नहीं लगती। सिर्फ एक मॉम थी जिन्होंने कहा कि इसे जो अच्छा लगता है करने दो। मॉम ऐसी ही हैं। वह कभी मुझसे नहीं कहती। पहले अर्जुन कपड़े चेंज कर आया था, तो उसके बाद सीरत बाथरूम चली गई। अर्जुन बैठ के ग्राउंड से टेक लगाकर सोचने लगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे हों, कम से कम दो। हमारी अपनी खुद की दुनिया हो। उससे पहले मुझे तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बनानी है। वो सीरत के बारे में सोचते हुए मुस्कुरा रहा था। आप क्या सोच रहे हो? सीरत ने अर्जुन को देखा, जो आंखें बंद किए हुए मुस्कुरा रहा था। उसने आंखें खोली। वैसे जब हम दोनों अकेले हों तो मुझे तुम कह लिया करो। दोस्तों वाली फीलिंग आती है ना? आप कहने से तो लगता है मैं तुमसे बड़ा हूँ। आप बड़े तो हैं मुझसे, इसमें क्या शक है? सीरत ने कहा। अच्छा छोड़ो इस बात को। आज फिर तुम तीनों ने क्या किया? सबसे पहले हम तीनों ने फिल्म देखी, फिर खाना खाया, थोड़ी सी शॉपिंग की। उसके बाद हम लोग घर आ गए। एक्चुअली बहुत दिन हो गए थे हम तीनों को बाहर नहीं गए थे। अच्छे से एंजॉय नहीं कर सके, लेकिन जब वह फिर वापस आएंगे हम लोग फिर जाएंगे। अच्छा, तो तुम्हें फिल्में देखनी पसंद है? हाँ, मगर अकेले नहीं। मेरी सहेलियाँ साथ में होनी चाहिए तो ज़्यादा मज़ा आता है। कौन सी फिल्में ज़्यादा अच्छी लगती हैं तुम्हें? रोमांटिक फिल्में, एक्शन मूवी, कॉमेडी मूवी, हॉरर, क्या देखते हो? अर्जुन ने सवाल किया। वह दोनों अपनी अपनी साइड लेट चुके थे। अर्जुन सीरत से किसी ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहता था जो सीरत को पसंद हो, तो वह समझ गया कि सीरत को अपनी सहेलियों की बातें पसंद है। वैसे मुझे रोमांटिक फिल्में बहुत पसंद है। कॉमेडी फिल्में भी मैं बहुत देखती हूँ, मज़ा आता है। वैसे कभी कभी एक्शन और हॉरर मूवीज़ देखना भी अच्छा लगता है। मगर जब आप अकेले ना हो तब मैं हॉरर मूवीज़ नहीं देखती हूँ। वैसे मैं सभी तरह की फिल्में मुझे बहुत पसंद है। हमने बहुत फिल्में देखी हैं। जब माहम मेरे पास रहने के लिए आती है, जब मैं उसके पास रहने जाती थी, तो हम दोनों सहेलियां बहुत फिल्में देखती हैं। सीरत की आवाज़ बता रही थी कि इन सब बातों से उसे कितनी खुशी मिलती है। तो फिर ठीक है ना? माहम शादी के बाद हमेशा यहीं दिल्ली आने वाली है, तो तुम्हें आसान हो जाएगा। तुम दोनों सहेलियां खूब एंजॉय करना। अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो हमें भी कभी कभी बुला लिया करना।
थोड़ी दोस्ती तो हमारी भी है। एक टेंशन की बात है, सीरत ने कहा। क्यों? किस बात की टेंशन है? घर में तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? अर्जुन ने पूछा। नहीं, मैं अपनी टेंशन की बात नहीं कर रही। मुझे महम को लेकर टेंशन हो रही है। उसमें और रहमान भाई में शादी ठीक ठाक हो जाए, मुझे इसी बात की फिक्र हो रही है। वह बहुत गुस्सा है रहमान भाई पर। पहले वह शादी के लिए मना कर रहे थे ना। फिक्र मत करो, जो भी हो जाए वह महम से शादी करेगा। वो उसे पसंद करता है। क्या कहा आपने? वो उसे पसंद करता है? वह उसे बहुत चाहता है। उसकी बात सुनकर सीरत उठकर ही बैठ गई थी। आपकी बात का मतलब क्या है? क्या वह महम को चाहता है? सीरत के फेस पर स्माइल थी। बिल्कुल, मैं तुमसे झूठ थोड़ी कहूँगा। और तुम लेट जाओ। सोना नहीं है क्या? ठीक है, इस वक्त आपको भी सोना होगा। पूरे दिन के थके हैं आप। आप मुझे कल बताना इसके बारे में। ठीक है, अर्जुन ने कहा। वह दोनों ही सोने की कोशिश करने लगे। अगली सुबह उनके लिए एक नई खुशियों का पैगाम लेकर आई थी। अर्जुन और सीरत के बीच रिश्ता नॉर्मल होने लगा था। अर्जुन ने सीरत को नहीं उठाया। वह सो रही थी तो उसने सोने दिया। वह अपने जिम चला गया। सीरत की आंख खुली तो सुबह के 9 बज चुके थे। उसने अपने सिर पर हाथ मारा और कमरे में देखा। अर्जुन वहां पर नहीं था। मुझे उठा सकते थे। सभी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। सीरत जैसे उठी वैसे ही नीचे चली गई। वो लोअर टी शर्ट में थी क्योंकि उसे लगा नहाकर तैयार होने में टाइम लगेगा। जब वो नीचे गई तो सबका ब्रेकफास्ट खत्म होने वाला था। रीना साड़ी पहनकर तैयार थी। आज उसने रसोई में प्रवेश किया था, मीठा बनाया था। सभी उसी की बात कर रहे थे। सीरत को ऐसे आते देखकर दादी माँ कहने लगी, बेटा तैयार तो हो आती। सीरत ने अपनी तरफ देखा। ठीक है दादी माँ, मैं तैयार होकर आ रही हूँ। जब सीरत वापस जाने लगी तभी ऊपर से जिम लगाकर आता हुआ अर्जुन नीचे आ रहा था। कोई बात नहीं, आराम से तैयार होना। पहले ब्रेकफास्ट कर लो। अर्जुन ने दादी के गले में हाथ डाला और पूछने लगा, दादी आपने नाश्ता कर लिया? हाँ, मैं तो कर चुकी हूँ। सिर्फ तुम दोनों मियाँ बीवी रहते हो। दादी, मैं रात लेट आया था तो सीरत भी लेट सोई, इसलिए मैंने इसे नहीं उठाया। मैं उठ गया था, मैं एक्सरसाइज करने चला गया था। सीरत वहीं रुकी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह तैयार होने जाए अथवा ब्रेकफास्ट करे। आ जाओ ना सीरत, अर्जुन ने उससे कहा। आ जाओ बेटा, दादी ने भी मुस्कुराकर कह दिया। दादी के मुस्कुराने से सीरत जाकर चेयर पर बैठ गई। आओ अर्जुन और सीरत, आज मेरी बहू ने मीठा बनाया है, नीता ने कहा। सचमुच? क्या बनाया है? सीरत ने पूछा। खीर बनाई है। सचमुच? मुझे बहुत पसंद है, सीरत ने खुश होकर कहा। मीठा बाद में खाना, मुझे पता है तुम्हें मीठा पसंद है। पहले ब्रेकफास्ट करो, अर्जुन ने उसे टोका। वह खीर का बाउल उठा रही थी। उसने वहीं रख दिया और सैंडविच उठाने लगी। आज मैंने तुम्हें नहीं उठाया, मगर याद रखना कल से तुम्हें मेरे साथ उठकर एक्सरसाइज करनी होगी। एक्सरसाइज? मैंने कभी नहीं की। सीरत को एक्सरसाइज करने के नाम से ही डर लगता था, मगर अब करोगी, नाश्ता करता हुआ अर्जुन ने उसे देखकर कहा। सभी जो पहले से वहां बैठे थे वो उन दोनों की तरफ देखने लगे, क्योंकि अर्जुन ऐसा नहीं था जो हर किसी को अपनी बात के लिए कंपेल करे। जो लोग उससे बहुत प्यारे थे वो उनके साथ ऐसा करता था, जिनमें से एक उसकी माँ थी, एक दादी और एक उसकी छोटी बहन। बहन तीनों को छोड़कर किसी और के साथ वह कभी ऐसा नहीं करता था। आज सीरत के साथ भी वह वैसा ही कर रहा था। वहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी रीना को शगुन और गिफ्ट देने लगे। अर्जुन ने सीरत की तरफ देखा। हम तो रीना के लिए गिफ्ट ही नहीं लाए। नहीं, कोई बात नहीं है भाई। नीलेश उन दोनों की बातें सुनकर बोला। तुम्हें गिफ्ट कौन दे रहा है जो तुम कह रहे हो? हम तो रीना के लिए बात कर रहे हैं। तभी उसने फ़ोन मिलाया और फ़ोन पर कहा, मुझे गिफ्ट चाहिए, पहली रसोई के लिए देना है। शायद सामने किसी ने पूछा कि क्या चाहिए। एक मिनट, मैं अपनी वाइफ से बात कराता हूँ।
वह आपको बताएगी। अर्जुन ने ज्वेलरी शॉप पर फ़ोन लगाया था। हम दोनों की तरफ से जो तुम्हें गिफ्ट अच्छा लगे वह गिफ्ट मंगवा लो तुम। सीरत को फ़ोन देने के बाद उसने कहा, ऊपर आ जाना, मैं तैयार होने जा रहा हूँ। वह सीरत को फ़ोन पकड़ाकर अपने आप ऊपर की तरफ चला गया। सीरत ने वहाँ से थोड़ा साइड पर होकर बात की। मैं अर्जुन को फ़ोन देकर आती हूँ। वह भी ऊपर की तरफ जाने लगी। सीरत को तकरीबन नीचे आधा घंटा लग गया था। जब वह ऊपर पहुंची, अर्जुन नहाकर आ चुका था। अपनी अलमारी में से कपड़े ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सीरत की मेहरबानी उसकी अलमारी पर हो चुकी थी। जब अर्जुन को पता चला कि सीरत आ चुकी है, तो उसने उसे बुलाया। सीरत, देखो जरा। वह ड्रेसिंग रूम में चली गई। अर्जुन केवल टॉवल में खड़ा था। अर्जुन को ऐसे देखकर सीरत को थोड़ी झिझक हुई। क्या कर रही हो, आओ ना, अर्जुन ने फिर कहा। वह उसके पास पहुंची। देखो, मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं, तुम देख कर दो मुझे। हाँ, क्या चाहिए आपको? मुझे मेरी ग्रे शर्ट चाहिए थी, और मेरे अंडरगारमेंट्स भी नहीं मिल रहे हैं। अर्जुन परेशानी की हालत में खड़ा अलमारी देख रहा था। सीरत आगे होकर अलमारी से कपड़े देखने लगी। सीरत ने एक शर्ट पर हाथ लगाया। यह वाली निकाल दूं? नहीं, मैं इसे नहीं ढूंढ रहा, यह तो मुझे दिख रही है। एक और है ग्रे कलर की। अर्जुन अभी भी उसके पीछे खड़ा था। जब सीरत ने कपड़े इधर उधर किए, तो उसे वह शर्ट दिखाई दे गई। अर्जुन ने अपना हाथ आगे करके उस शर्ट को टच किया। यह वाला शर्ट, उसने कहा। वो टच करते समय वह बिल्कुल पीछे से सीरत के साथ लगा हुआ था। सीरत की बैक उसके सीने के साथ थी। उसे अर्जुन की बॉडी वॉश की स्मेल आ रही थी। ऐसा करो, मेरे कपड़े निकाल दो। ठीक है। सीरत शर्ट निकालने लगी। तुमने अपने कपड़े सिर्फ एक ही अलमारी में रखे हैं? अर्जुन ने पूछा। मुझे लगा आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो, सीरत ने कहा, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। मेरे कपड़े निकालने की जिम्मेवारी तुम्हारी। अर्जुन अब भी सीरत की बैग से लगा हुआ था। वह बात करते हुए पीछे से अपना चेहरा उसके बालों से टच कर रहा था। उसे सीरत के बालों से बड़ी अच्छी स्मेल आ रही थी। उसका तो मन था कि सीरत की नेक से बाल हटाए और उसकी गर्दन को किस कर ले। उसने अपने आप को कंट्रोल किया। अर्जुन ड्रेसिंग रूम में बाहर चला गया। सीरत ने सारे कपड़े निकाल कर दिए। अर्जुन वापस ड्रेसिंग रूम में चला गया। थोड़ी ही देर बाद वह तैयार हो चुका था। मुझे कल मॉम को लेकर जाना है, तुम चलोगे हमारे साथ? अर्जुन ने सीरत से पूछा। वैसे तो मैं चलती आपके साथ, मगर माँ मुझे बुला रही है। तो क्या आप आ जाएंगे उनकी शादी तक? शादी तक तो मैं आ जाऊंगा, मगर जो पहले फंक्शन होते हैं मैं शायद अटेंड ना कर सकूं। रहमान मुझ पर बहुत गुस्सा होगा, मगर मॉम की सेहत की वजह से मुझे मॉम को लेकर जाना तो पड़ेगा। अगर आप कहो तो मैं आज चली जाऊं मोहाली। दादा दादी अभी मोहाली जा रहे हैं। अर्जुन का मन तो नहीं था उसे हाँ कहने का, मगर वो उसे मना नहीं करना चाहता था। ठीक है, चली जाओ, अर्जुन ने अपना मन मारते हुए कहा। वे लोग दोपहर को निकलेंगे। सीरत ने कहा। जब तक मैं वापस आऊँगा तुम चली जाओगी? हाँ, मैं दोपहर को ही चली जाऊँगी। एक बात और, सीरत ने फिर कहा। हाँ बोलो, अर्जुन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। आप घर में बात कर लो मेरे जाने की। फिक्र मत करो, मैं कह दूंगा। वो खुश हो गई थी, मगर अर्जुन का मन उदास था। जब वह शाम को आएगा, वह घर नहीं होगी। अर्जुन ने घर में सभी से कह दिया था कि सीरत मोहाली जा रही है। अर्जुन के कहने पर किसी ने कोई सवाल नहीं किया। वो अपने दादा दादी के साथ चली गई थी। अर्जुन रात को लेट घर पहुंचा था। आते ही उसने सीरत को फ़ोन लगाया। सो गई थी क्या? अर्जुन ने सीरत से पूछा। नहीं, माहम आई हुई है, बस उसी से बात कर रही थी। आपको कोई काम था? आपने मुझे फ़ोन किया? नहीं, अभी ऑफिस से घर आया था, तो सोचा तुम्हारा हालचाल पूछ लूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। आपने खाना खा लिया? नहीं, आज मैं ऑफिस में ही मैंने कुछ खा लिया था। अभी भूख नहीं है। बाहर का मत खाना खाया करो। ठीक है। अर्जुन ने फ़ोन काट दिया था, क्योंकि उसके पास कहने को कुछ नहीं था। क्या बात है? अभी लगता है जीजू ने आते ही तुम्हें फ़ोन किया, तुम्हें मिस कर रहे हैं, माम ने उससे कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
असल में सुबह के बाद हमारी बात नहीं हुई थी ना, इसलिए पूछ रहे थे। उन दोनों की बात पूरी नहीं हुई थी, सीरत का फिर फ़ोन बजने लगा। जीजू का फिर फ़ोन है, लगता है उनका मन नहीं लग रहा तुम्हारे बिना। माहम सीरत को देखकर मुस्कुरा रही थी। सीरत ने फ़ोन उठा लिया। सुनो यार, मेरा नाइट सूट नहीं मिल रहा है। आपकी अलमारी में तो है, मगर कहाँ? मैं वीडियो कॉल लगाता हूँ, तुम बता देना। अर्जुन ने फ़ोन काट दिया और फिर उसकी वीडियो कॉल आ चुकी थी। क्या कर रही हो? वह उसे देखकर मुस्कुराया। हेलो जीजू। माहम फ़ोन के सामने हो गई। मुझे लगता है आप मेरी सहेली को ज़्यादा ही मिस कर रहे हैं। माहम के ऐसा कहने पर सीरत ने अपनी कोनी माहम को मारी कि वह ऐसे क्यों बात कर रही है। बिल्कुल कर रहा हूँ, अर्जुन ने कहा। मगर तुम्हारी शादी है, शादी की वजह से उसे वहाँ भेजा है, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। अर्जुन अपने नाइट सूट वाली बात भूलकर उनसे बातें करने लगा था। मुझे सीरत ने बताया कि तुम रहमान पर गुस्सा हो, सिर्फ इसलिए उस पर गुस्सा मत होना कि वह मेरा दोस्त है, उसने हंसकर कहा। वह बहुत अच्छा लड़का है, सबसे बड़ी बात वह तुम्हें बहुत पसंद करता है। अब मेरे पास कोई और रास्ता है, वह मुझे पसंद करे ना करे, अब शादी तो मुझे करनी पड़ेगी। और वह आप कहते हैं कि वह मुझे पसंद करता है। उसने कभी मुझे फ़ोन किया है, कभी मुझे मिलने आया है? वो तो लड़ने लगी थी, तो इस बात का गुस्सा है कि वह तुमसे मिलने भी नहीं आया, उसने फ़ोन भी नहीं किया। तुमसे डरता है इसलिए वो फ़ोन नहीं करता। चलो छोड़िए इस बात को, आप अपनी बीवी से बात कीजिए। वह मुझे मेरे सामने आके निकाल कर देख रही है। वहाब ने फ़ोन को सीरत की तरफ घुमा दिया। देखो, मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। अर्जुन ने अलमारी की तरफ कैमरा किया। इसमें नहीं, दूसरी अलमारी में देखिए। जब दूसरी अलमारी खोली, वहाँ भी नहीं है। यहाँ तो हो ही नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल नीचे वाली सेब पर देखिए। उसने बिल्कुल झुककर नीचे देखा तो वहाँ उसके नाइट सूट पड़े थे। जिस जगह पर सीरत ने रखे थे, उसे तो कोई ढूंढ भी नहीं सकता था। ठीक है, अब आप चेंज कर लीजिए, सीरत ने कहा। उसने अर्जुन के बोलने से पहले ही फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद सीरत माम पर गुस्सा होने लगी। बोलने से पहले सोच कर भी नहीं बोलती। आपका आपकी बीवी के बिना मन नहीं लगता, मिस कर रहे हो, यह उसे बोलने से पहले सोच तो लिया करो। अब इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो और उसने भी तो कहा है कि वह तुम्हें मिस कर रहा है। मेरी ना अर्जुन के बारे में राय चेंज होने लगी है, माहम ने कहा। कौन सी राय चेंज होने लगी है? सीरत ने बेड पर लेटे हुए कहा। मुझे लगता था उसे तुमसे प्यार नहीं है, मगर अब मुझे लगता है वह तुम्हें चाहता है। वो प्रॉब्लम में था, इसलिए वह तुम्हें इग्नोर कर रहा था। इस बात को छोड़ो और चुपचाप सो जाओ, सीरत ने उससे कहा। ठीक है। माहम सीरत के साथ उसके तकिए पर सिर रखकर लेटने लगी। सारा बेड खाली पड़ा है, तू मेरे ऊपर क्यों चढ़ रही है? सीरत को गुस्सा आ गया। मुझे लगा अब तुम्हें ऐसे ही नींद आती होगी। अब तो जीजू के साथ 2-3 रातें बिताकर आई हो और वह तुमसे चिपक कर सोते होंगे। देख, मेरा दिमाग खराब मत कर, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर तुम्हें चिपक कर सोना हो तो रहमान भाई के साथ, समझी तुम? वो उठकर जो साइड खाली थी वहाँ चली गई। वैसे हम दोनों की तकदीर एक जैसी है। जिससे तुमने शादी की वह तुम्हें नहीं चाहता, जिससे मैं शादी कर रही हूँ वह मुझे नहीं चाहता, माहम ने कहा। बिल्कुल गलत, रहमान भाई तुम्हें बहुत चाहते हैं, सीरत ने कहा। नहीं, मगर हाँ, अर्जुन जीजू के बारे में मैं कह सकती हूँ कि वह तुम्हें पसंद करता है। चल छोड़ इस बात को। तुम्हारे सारे कपड़े शादी के कपड़े बन गए? तैयारी तो सारी हो चुकी है, माम की शादी का दिन आ गया था। अब अर्जुन की माँ मीरा जी का ऑपरेशन भी हो चुका था। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था। उसकी मम वो अभी वहीं थी। थोड़े दिन और रुकना था, मगर उन्होंने अर्जुन को भेज दिया था क्योंकि उन्हें पता था कि रहमान की शादी है। मैं अब ठीक हूँ, मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्जुन उसे छोड़कर रहमान की शादी की सुबह ही चंडीगढ़ पहुँचा था। रहमान उसे कितने दिनों से खूब गालियाँ निकाल रहा था। अर्जुन ने कहा था उससे,
तुम्हारी बारात तक मैं पहुंच जाऊंगा। रहमान की फैमिली शादी से एक दिन पहले चंडीगढ़ पहुंच चुकी थी। वहीं पर उनकी होटल में बुकिंग थी। अर्जुन को सुबह चंडीगढ़ देखकर रहमान खुश हो गया। मुझे तो लगा था कि तुम मेरी शादी पर आओगे ही नहीं। अच्छी बात है, पहुंच गए। कैसे नहीं आता? मेरे यार की शादी थी। तो मुझे सच सच बताओ कि मेरी शादी के लिए आया है या मेरी शादी में भाभी होगी इसलिए आया है? तुम दोनों के लिए आया हूँ। मानता हूँ कि वह मुझे बहुत प्यारी है। तुम भी मेरे जिगरी यार हो। थोड़ी तो शर्म करो। झूठ बोल देते कि दोस्त के लिए आया हूँ। रहमान ने एक्टिंग की। देखो, जो सच है मैं वही कहना पसंद करता हूँ। दोनों दोस्त खुश थे। बारात निकल चुकी थी। दूसरी तरफ पैलेस में भी खूब धूमधाम थी। पहले निकाह होना था और निकाह के बाद हॉल में प्रोग्राम था। निकाह हॉल के कमरे में होना था। माम को उसकी फैमिली ने पहले ही हॉल में ऊपर बने हुए कमरे में बिठा दिया था। दोनों सहेलियां साथ थीं। आज तुम इतना घबरा क्यों रही हो? सीरत ने उससे कहा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। वैसे तुम्हारी खूबसूरती देखकर घबराएंगे तो रहमान भाई, तुम्हारे मियाँ भी पहुँच गए क्या आज? माम ने अर्जुन के बारे में पूछा। कहते तो थे कि आएंगे। अब पता नहीं। क्यों, तुम्हारी बात नहीं हुई उनसे? कल सुबह बात हुई थी, उसके बाद बात नहीं हुई। वैसे मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम अर्जुन जीजू से प्यार करने लगी हो। सही है ना? ये कैसी बात है? सीरत ने कहा। तुम तो ऐसे शर्मा रही हो। वह पति है तुम्हारा, शादी हुई है तुम्हारी, वो तुम्हें चाहता है। तुम लोगों की लाइफ में जो प्रॉब्लम थी वह खत्म हो चुकी है। अब आगे ठीक होगा। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब समझने जैसा क्या? कभी तो मुझे लगता है वह मुझे बहुत चाहते हैं और कभी लगता है जैसे वह गिल्ट में है। कैसा गिल्ट? माम ने कहा। अनु, और उस औरत के मैटर में हमारी शादी के दिन जो हुआ और फिर जैसे चुपचाप सारा मैटर मैंने हैंडल किया, उनके परिवार की इज्जत रखी, वो इसलिए मुझसे ऐसा बिहेव कर रहे हैं, इसलिए पूरी फैमिली के सामने मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। मुझे किसी बात के लिए कुछ भी नहीं कहते। शायद उन्हें लगता है कि उन्होंने मुझे दुखी किया है। मैं फैसला नहीं कर पा रही हूँ कि यह दोस्ती है, गिल्ट है उनका, उनका अपना पछतावा है। ये क्या बातें लेकर बैठ गई हो? महाम ने उसे टोका। देखो, मैं किसी के जबरदस्ती गले नहीं पड़ सकती। रिश्ता तो दोनों तरफ से आगे बढ़ना चाहिए। जब तुम दोनों को साथ रहना है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? साथ रहने का फैसला भी तुम्हारा ही था। आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। बिल्कुल, मैं कोशिश करके देखती हूँ कि क्या होता है। वहां पर कोई आ गया था। दोनों ने अपने टॉपिक को चेंज कर दिया। सीरत आईने के आगे जाकर खड़ी हो गई। वह अपना काजल ठीक करने लगी। क्या है अर्जुन के मन में मेरे बारे में? मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे उसके मन में जो पछतावा है कि उन्होंने मुझे बिना किसी कारण के दुख दिया। इस मैटर में मैं तो कहीं थी ही नहीं, फिर भी सबसे ज्यादा दुखी मैं ही हुई हूँ। शायद इसी वजह से वह मुझसे इतने प्यार से पेश आ रहे हैं। बारात दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। निकाह के टाइम पर अर्जुन ऊपर रहमान के साथ नहीं गया था। हॉल में ही सभी दोस्तों से मिल रहा था। वह साथ में जाना तो चाहता था, मगर वह जा न सका। निकाह के बाद रहमान और माहम दोनों एक साथ हॉल में अंदर आते हैं। उसके पीछे ही सीरत थी, जो उसे दिखाई नहीं दे रही थी। अर्जुन ने इधर उधर देखा। अर्जुन स्टेज के ऊपर जाते हुए रहमान और माहम के पास गया। वह दोनों को मुबारकबाद देता है। वैसे जिसे तुम ढूंढ रही हो वो वहाँ पीछे है। भाभी हमारे साथ आ रही थी, मगर उन्हें वहाँ किसी ने रोक लिया। थैंक यू, कहता हुआ अर्जुन पीछे की तरफ चला गया। रहमान उसकी तरफ देखता रह गया। कितना अजीब आदमी है। 2 मिनट मुझसे अच्छे से बात भी नहीं की। माना वो उसकी बीवी है, मगर मैं भी तो दोस्त हूँ। कैसी हो तुम? अर्जुन ने कहा। आप? सीरत ने अर्जुन की तरफ देखा। मुझे तो लगा तुम्हें मेरा इंतजार होगा। नहीं, मुझे पता था आप आने वाले हैं। आपने बताया था कि आप मॉम को छोड़कर अकेले आ रहे हैं। चलो अब, अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा। कहाँ जाना है? मेरे कुछ दोस्त हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं, अर्जुन ने कहा।
वह उसका वहां से हाथ पकड़कर ले गया, मगर उसे सीरत को मिलाना किसी से नहीं था। बस ऐसे ही वह उसके साथ अकेले में बैठना चाहता था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। यहाँ अर्जुन उसे एक साइड पर लगी हुई टेबल के पास ले गया था। चलो हम बैठते हैं ना। आ जाएंगे। अभी तो यहीं थे, शायद इधर उधर चले गए होंगे। ठीक है, मगर मुझे माम के पास जाना है। उसने कहा था कि बीच बीच में मेरी ड्रेस ठीक करती रहना। कोई बात नहीं, उसकी हेल्प के लिए रहमान है, वह खुद देख लेगा। मगर ऐसे कैसे? मुझे जाना है उसके पास। बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों यहीं बैठने वाले हैं। वह दोनों वहीं बैठ गए थे। मॉम कैसी हैं? आप अनु से भी मिले होंगे। मैं घर नहीं गया, इसलिए अनु से नहीं मिला। मॉम ठीक हैं, थोड़े दिन वह वहीं पर रहेंगी। अच्छा, तुमने मुझे मिस किया? याद तो आई होगी मेरी। उसे अर्जुन से ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। जी, सीरत ने कहा। हाँ, मैंने पूछा तुमने मुझे याद किया या नहीं किया। हम लोग थोड़े दिन साथ रहे हैं, तो देखो, तो मुझे बहुत याद आई। पता नहीं तुमने मुझे मिस किया या नहीं। नहीं, मैं भी आपको याद करती थी, सीरत ने इधर उधर देखते हुए कहा, क्योंकि इस बात का वह क्या जवाब दे उसे खुद भी नहीं पता था। वैसे दादाजी और दादी नहीं आए? नहीं, वह भी आएंगे। मैं तो तब से ही माम के पास हूँ, शायद आने वाले होंगे। तुम्हारा सामान माम के घर में होगा ना? किसी को भेजकर अपना बैग मंगवा लेना, हम लोग यहीं से निकलेंगे। क्या? हम लोग यहीं से निकलेंगे दिल्ली जाने के लिए? मेरा सामान सिर्फ माम के घर में ही नहीं, मोहाली में भी है। कोई बात नहीं, जो तुम्हें सामान चाहिए होगा हम नया ले लेंगे, मगर हम आज ही निकलेंगे। मगर रहमान भाई की फैमिली तो यहीं रहेगी, कल दोपहर के बाद यहाँ से निकलेंगे। कोई बात नहीं, आने दो उन दोनों को आराम से। अब हमारा क्या काम यहाँ पर? ठीक है, सीरत ने चेहरा लटकाते हुए कहा। मगर तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। देखो, मैंने एक दो घर पसंद किए हैं दिल्ली में। कल हमें वह देखने जाना है। जो तुम्हें अच्छा लगे हम वहीं पर रहेंगे। तो क्या हम पूरे परिवार के साथ नहीं रहेंगे? सीरत ने कहा। मैं उस माहौल में नहीं रहना चाहता, इसलिए मुझे नहीं रहना। हम दोनों अलग रहेंगे। मैं एक साथ मेरी जिंदगी जीना चाहता हूँ। दादाजी? वह मान गए हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं? जब उन्हें हमारी ज़रूरत होगी हम आ जाएंगे। नहीं तो हम उन्हें ले जाएंगे। मगर मॉम हमारे साथ रहेंगी। नहीं, मेरी मॉम से भी बात हो चुकी है। मॉम ने कहा है वह वहीं पर रहेंगी। देखो सीरत, सभी की अपनी अपनी ज़िंदगी है, और मैं अपनी ज़िंदगी में इन परेशानियों से बहुत गुजर चुका हूँ। अब और परेशान नहीं होना चाहता, इसलिए मैं और तुम, हम दोनों रहेंगे। ठीक है। तभी उनके पास एक वेटर आया। आपको स्टेज पर बुलाया जा रहा है। अर्जुन और सीरत ने स्टेज की तरफ देखा। माहम ने हाथ हिला दिया। चलो चलते हैं उनके पास, वह हम दोनों को अकेला नहीं बैठने देंगे। दोनों उनके पास पहुंच गए थे। बीवी क्या मिली, तुम तो दोस्त को भूल गए। और भाभी, ये बात बहुत गलत है। मानता हूँ आपके पति हैं, मगर मेरा भी दोस्त है। आपने तो अकेले ही कब्जा कर लिया। अब रहमान ने शिकायत लगाई। कब्जा तो आपके दोस्त ने किया है, वह मेरी भी सहेली है। उसे ऐसे साइड पर लेकर बैठकर जैसे वह उनकी अकेले उन्हीं की है। माम ने रहमान की बात का जवाब दिया। देखो, मानता हूँ मैं आपकी सहेली थी। बहुत हक जता लिया आपने सीरत पर। अब सिर्फ मेरा हक है। वह चारों धीरे धीरे बात कर रहे थे। किसी और को सुनाई नहीं दे रहा था कि वे क्या बोल रहे हैं। मुझे लगता है भाभी से पूछना चाहिए कि किसको कितना हक है। इन सब बातों के बीच सीरत को समझ नहीं आ रहा था कि वह किसको क्या जवाब दे। और हाँ, भाभी, मुझे आपसे इसकी बहुत सी शिकायत लगानी है। इससे पूछो, मेरी शादी पर ऐसे आया है जैसे ये कोई मेहमान हो। मैंने इसकी शादी में कितना काम किया था, इसने ऐसा क्यों किया? सीरत ने अर्जुन की तरफ देखा। अब आप दोनों हमारी तरफ रहेंगे। अब आपको वापस नहीं जाना है। मगर हम तो आज शाम को दिल्ली जा रहे हैं, सीरत ने बताया। रहमान ने अर्जुन की तरफ देखा।
याद रखो, अगर ऐसा हुआ तो याद रखो, अब रात को मेरा क्या काम? तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हें तुम्हारी बीवी मिल गई। मुझे नहीं लगता कि रात को मैं तुम्हें याद भी आऊँगा। अर्जुन ने झुककर रहमान के कान में कहा। सब समझता हूँ मैं जो तुम्हारा प्लान है, मगर तुम जा नहीं रहे। तुम चाहो तो अपने और भाभी के लिए किसी भी होटल में रूम बुक करवा सकते हो। कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे क्या करना है, अर्जुन कहने लगा। वह दोनों वापस नीचे आ गए थे। यह रहमान मुझे जाने नहीं देगा और माहम मुझे जाने नहीं देगी, सीरत ने कहा। तो हम रुक जाते हैं, ऐसा ठीक रहेगा। सीरत की नज़र हाल के अंदर इंटर हो रहे दादा और दादी जी पर गई। दादा और दादी जी आ गए। चलो उनसे मिलते हैं। दोनों उनके पास पहुंच गए। दादाजी के मन में अर्जुन के लिए गुस्सा था, मगर अब जब उन्हें पूरी बात पता चल चुकी थी तो उनका मूड ठीक था। अर्जुन दादा और दादी जी से बड़े प्यार से मिला। हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे, अर्जुन ने कहा। आप लोग बातें करो, मुझे माम के पास जाना है। सीरत अब वापस स्टेज पर चली गई थी। चलिए हम वहाँ पर बैठते हैं। अर्जुन दादा और दादी जी को लेकर बैठ गया था। मुझे भी तुमसे बात करनी थी बेटा। मैंने तुम पर बहुत गुस्सा किया। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता तो तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं दादाजी? तो ठीक है, तुम आज रात हमारे साथ रहो। शादी के बाद हम एक साथ मोहाली जाएंगे। अब अर्जुन दादाजी को मना नहीं कर सकता था क्योंकि वह मुश्किल से माने थे। उसका सारा प्लान खराब हो रहा था। उसने मूड बना लिया था कि वह किसी होटल में बुकिंग करेगा और शाम को सीरत के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। ठीक है दादाजी, जैसा आप कहें। शादी खत्म हो गई थी, माहम की विदाई हो रही थी। तो चलो तुम दोनों हमारे साथ, रहमान ने कहा। अर्जुन ने रहमान का हाथ पकड़ उसे साइड किया। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मतलब रुक नहीं रहे हो? दादाजी ने कहा है अपने साथ जाने को। मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। सीरत से पहले तो उन्हें मनाना है। रहमान उसकी तरफ मुस्कुरा दिया। कोई बात नहीं, चले जाओ, हमारा क्या है। पता है तुम्हें कभी नहीं जा सकता मैं तुम्हें छोड़कर। पुरानी दोस्ती है। मनाओ बीबी के दादा को। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब उसके दादा दादी को मनाते मत रहना। कह दो उससे चाहते हो, और वह भी आज से नहीं, बहुत साल से। पता है, तुम तो फिर भी मैटर सॉल्व करने के करीब हो, मगर मेरा सोचो। रहमान ने माम की तरफ देखा। वह भी गुस्सा है मुझ पर। सीरत तो अपने मन के अंदर रखती है, मगर ये तो बोलना शुरू करती है तो चुप नहीं करती। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है हम दोनों दोस्तों की किस्मत ही ऐसी है। ठीक है, तुम जाओ। शादी के बाद अर्जुन सीरत के साथ मोहाली पहुंच गया था। जाओ बेटा, तुम अर्जुन को अपने कमरे में ले जाओ। मैं वहीं पर तुम लोगों के लिए चाय भेजती हूँ। अर्जुन सीरत के साथ ऊपर की तरफ उसके कमरे में चला गया। तुम्हारा कमरा बहुत खूबसूरत है। फिर वह दीवार पर देखने लगा जहाँ पर सीरत के मॉम डैड की तस्वीर लगी थी और छोटी सीरत भी साथ थी। उसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। आप चेंज कर लो, अलमारी से तौलिया निकालकर अर्जुन को देते हुए कहा। अर्जुन बाथरूम चला गया। जब तक अर्जुन वापस आया, सीरत ड्रेसिंग रूम के सामने खड़े होकर अपने दुपट्टे से पिन निकालने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे निकाल नहीं पा रही थी। ये फट जाएगा, ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, अर्जुन ने उससे कहा। नहीं नहीं, मैं कर लूँगी। वो उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। जो ब्लाउज में कंधे पर पिन था, पहले उसे निकाला। और कहाँ पर लगे हैं? अर्जुन ने पूछा। नहीं, बस जो रह गए हैं वह मैं निकाल लूँगी। दूसरा पिन लहंगे के बैक साइड पर था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी कमर के पीछे जो पिन लगा है अर्जुन वह निकाले, मगर अर्जुन ने उसकी नहीं सुनी और वह उसके पीछे का पिन निकालने लगा। जब वो पिन निकाल रहा था, वह आईने में से सीरत का चेहरा देख रहा था। वह शर्म की वजह से गुलाबी हो रही थी। जैसे जैसे अर्जुन उसकी कमर को टच कर रहा था, अर्जुन के चेहरे के भाव बदल रहे थे। अर्जुन ने
उसे पीछे से मुस्कुराकर देखा। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। थैंक यू, वो कहने लगी। तुम मेरा थैंक्स क्यों कर रही हो? जब कोई तारीफ करता है तो थैंक्स तो कहना चाहिए। मगर तुम तो हो ही मेरी, फिर तुम क्यों मुझे थैंक्स कह रही हो? अर्जुन के ऐसा कहने से सीरत का दिल अजीब तरीके से धड़का। वो अभी भी पिन निकालने की कोशिश कर रहा था। वह इतने बुरे तरीके से फंसा था कि अगर वह जोर जबरदस्ती करता तो लहंगा फट सकता था। वह उसे निकालने के लिए उसकी बैक साइड पर झुका हुआ था। अर्जुन का चेहरा सीरत की बैक के साथ लग गया। सीरत के पेट में एक अजीब सा दर्द हुआ। उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया। तभी घर में काम करने वाली मैड बिना दरवाजा नॉक किए हुए अंदर दाखिल हुई। उसने देखा अर्जुन सीरत की बैग पर झुका हुआ है। दीदी, कम से कम दरवाजा तो बंद कर लिया करो, आप दोनों तो ऐसे ही शुरू हो गए, सुनीता ने कहा। उसके ऐसा कहने से अर्जुन एकदम सीधा खड़ा हुआ। तुम क्या कह रही हो? सही तो कह रही हूँ। मैं तो भूल गई थी कि अब आप अकेली नहीं हैं पहले के जैसे। अब जीजा जी आपके साथ हैं। कहते हुए वह बाहर चली गई। अर्जुन ने सीरत की तरफ देखा। वह बहुत ऑकवर्ड फील करते हुए इधर उधर देख रही थी। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम्हारा पिन निकल गया है। वह जल्दी से बाथरूम भाग गई थी। सीरत के बाथरूम जाने के बाद अर्जुन ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा होकर अपने बाल बनाने लगा। सीरत उसी वक्त बाथरूम से वापस आ गई। क्या हुआ? अर्जुन ने उसे देखकर पूछा। मैं कपड़े और तौलिया तो लेकर ही नहीं गई। वह अपनी अलमारी की तरफ जाने लगी। सीरत को अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत शर्म आ रही थी। इतनी स्टूपिड लग रही हूँ मैं। क्या सोचता होगा मेरे बारे में? मुझे बिल्कुल भी अकल नहीं, वह अपने आप को धीरे धीरे कह रही थी। क्या कहा तुमने? अर्जुन ने उसकी बात सुनकर कहा। नहीं, कुछ भी नहीं। सीरत अपने कपड़े और तौलिया लेकर वापस चली गई थी। थोड़ी देर बाद वह वापस आई तो अर्जुन रूम में नहीं था। वह भी नीचे चली गई। दादी माँ, आप खाने में क्या बनवा रही हो? मुझे कुछ हल्का चाहिए खाने के लिए। पता है ना, शादी में कितना तेल और मसाले वाला खाना खा लिया, अर्जुन ने दादी माँ से कहा। अच्छा, क्या खाना है आपको? दादी माँ पूछने लगी। कुछ भी लाइट सा बनाना मेरे लिए। जो दाल मेरे लिए हमेशा बनाते हो वही दाल बनाओ ना। नीचे आती हुई सीरत ने अर्जुन और दादी माँ की बात सुन ली थी। सीरत बीच में बोली, मगर खुद से बनाना। तुम कमाल करती हो। अब इनकी उम्र है खाना बनाने की? अर्जुन ने सीरत को टोका। नहीं नहीं, दाल बनाने में क्या जाता है बेटा। तुम्हारे दादाजी और सीरत दोनों को मेरे हाथ की वह दाल पसंद है। इतनी आसानी से बन जाती है, मुझे कोई मेहनत नहीं लगती। दादी माँ किचन में जाने लगी। तुम्हें दादी माँ की हेल्प करनी चाहिए और सीखना भी चाहिए, अर्जुन सीरत से कहने लगा। वह दाल मुझे आती है, मगर वैसी टेस्टी नहीं बनती जैसी दादी माँ बनाती हैं। तब तक दादाजी भी चेंज करके आ चुके थे। वह लोग बाहर लॉन में चले गए। दादी भी काम खत्म करके वहीं आ गई थी। काफी देर बैठे वहां पर बातें करते रहे। तुम दोनों को खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ, दादाजी ने सीरत और अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा। तुम दोनों हमेशा ही ऐसे ही खुश रहना। जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें इसके मॉम डैड को जवाब भी देना है। उनकी बेटी के लिए मैंने एक अच्छा इंसान ढूंढा है। अर्जुन ने सीरत की तरफ देखा। दादाजी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना। मैं सीरत का पूरा ख्याल रखूंगा। वैसे तुम दोनों जल्दी आ जाया करो हमसे मिलने। आप लोग वहीं शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? यहाँ किस लिए हो? अर्जुन ने कहा। बस ये शहर पसंद है। इसके मॉम डैड के जाने के बाद हमें दिल्ली अच्छा नहीं लगता, दादाजी ने कहा। मगर आप लोगों को हमारी ज़रूरत होगी। हम ज़रूर आएंगे रहने के लिए, दादी जी कहने लगी। तो हमें तो आपकी हमेशा से ही ज़रूरत है। तो अभी चलो हमारे साथ। तुम लोग मेरा मतलब नहीं समझे। जब तुम लोगों के बच्चे होंगे तब तो मुझे आना पड़ेगा। अब यह तो खुद बच्ची है, ये क्या बच्चे संभालेगी? दादी के ऐसा कहने पर सीरत दूसरी तरफ देखने लगी। उसका चेहरा शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया था। तो ठीक है, मुझे लगता है आपको बुलाने के लिए अब हमें खुशखबरी सुनानी ही पड़ेगी। अर्जुन के ऐसा कहने पर सीरत ने उसकी तरफ देखा। अर्जुन के चेहरे
और आंखों पर शरारत थी। वो दूसरी तरफ देखने लगी। ये पागल तो नहीं हो गए हैं, वह अपने आप से कहने लगी। तभी घर की मेड सुनीता ने कहा, खाना लग गया है, चलो बेटा खाना खाकर तुम लोग भी रेस्ट करो। आप दाल बहुत टेस्टी बनाते हैं। खाना खाते हुए अर्जुन ने कहा, आज पहली बार आप हमारे साथ खाना खा रहे हो। सिर्फ दाल चावल खा रहे हो। ससुराल में कोई ऐसे थोड़ी खाना खाता है। दादी माँ, सच में बहुत टेस्टी है। खाना खाने के बाद अर्जुन कमरे में आ गया था। अर्जुन पहले चला गया था अपने कमरे में और सीरत पीछे आ रही थी। कमरे में आकर अर्जुन बेड पर बैठने लगा। उसका ध्यान बेड की तरफ गया क्योंकि सीरत के रूम का बेड सिंगल था। यह देखकर वह खुश हो गया। उसने तकिया उठाकर बेड की साइड पर लगाकर बैठ गया। तभी सीरत रूम में आ गई। आप गर्म दूध लेंगे या ठंडा? दादी माँ ने पूछा है। जो दादी माँ को अच्छा लगे। वह टीवी चलाकर कोई फिल्म ढूंढने लगा। तभी सीरत बेड पर बैठने लगी। अरे, इस बात का तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। बेड सिंगल है, हम लोग दो हैं। इस रूम में तो बड़ा सोफा भी नहीं है। छोटे सिंगल सोफे हैं यहाँ पर। फिर वह बाहर की तरफ जाने लगी। फिर वह वापस आ गई। ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अर्जुन अब तक उसकी बात सुन रहा था। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। उसने बेड की तरफ देखा। नहीं, यह बेड सिंगल से थोड़ा बड़ा है। ऐसी बात नहीं, हम दोनों आसानी से आ जाएंगे। नहीं, वह मेरा कहने का मतलब है। सीरत को समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे। आ जाओ बैठो, हम फिल्म देखते हैं। अर्जुन ने उसकी बात को इग्नोर किया। ऐसे दिखाया जैसे इस बात पर उसका ध्यान ही नहीं है। आओ फिल्म देखते हैं। सीरत चुपचाप बेड पर बैठ गई थी। उसे काफी अजीब लग रहा था। अर्जुन टीवी की तरफ देख रहा था। उसने चुपके से एक नज़र सीरत के चेहरे पर डाली। उसके चेहरे पर घबराहट थी। अच्छा तुम ही बताओ क्या देखें? मुझे तो इतना टाइम हो गया है, कभी टीवी ही नहीं देखा। अर्जुन कहने लगा। ठीक है, कोई पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं, सीरत ने कहा। तुम्हें पसंद है? सीरत अभी बेड पर पूरी तरह बैठी नहीं थी। वह पैर नीचे करके थोड़ी सी जगह पर बैठी हुई थी। आ जाओ अच्छे से बैठो, अर्जुन ने उससे कहा। अर्जुन चैनल चेंज कर रहा था। पाकिस्तानी ड्रामा कौन से किस ऐप पर आते हैं? यूट्यूब लगाओ, वहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास मिल जाएंगे। अर्जुन ने दरवाजे की तरफ देखकर कहा। तुमने दरवाजा बंद नहीं किया? सुनीता दूध लेकर आने वाली है, उसके बाद बंद कर दूंगी। तभी सुनीता आ गई। आप लोगों ने दरवाजा फिर खुला छोड़ दिया, वह आते ही कहने लगी। सीरत उसी की वजह से बेड पर नहीं बैठ रही थी। उसे पता था जब वह आएगी तो फिर बोलेगी। हम आप ही की वेट कर रहे थे, इसलिए बंद नहीं किया। आप रात को क्या करोगे? दूध रखते हुए सुनीता ने कहा। अर्जुन और सीरत दोनों ने उसके चेहरे की तरफ एकदम से देखा कि वे क्या कह रही है। यह बेड छोटा होगा ना आप दोनों के लिए? मैं तो इसलिए पूछ रही थी। इससे पहले सीरत बोल दे, अर्जुन कहने लगा। नहीं, बहुत है हम दोनों के लिए। अच्छा तो फिर ठीक है। मुझे लगा मैं आपसे एक बार पूछूं। दीदी, अब मैं जा रही हूँ, कुछ चाहिए तो मुझे बता दो। हाँ, तुम जाओ। सीरत उस बेड से खड़ी हो गई और उसके पीछे जाने लगी। जैसे ही वह कमरे से बाहर गई, सीरत ने दरवाज़ा लगा लिया। उसने फिर दरवाज़ा नॉक किया। अब क्या है? कुछ और तो नहीं चाहिए? मैंने कहा ना नहीं चाहिए। सीरत को सुनीता से डर लग रहा था कि कुछ और ना कह दे, कुछ ऐसा ना बोल दे। सीरत दरवाज़ा बंद करती हुई बेड पर आ गई थी। देखो, मुझे तुम्हारा पाकिस्तानी ड्रामा तो नहीं मिला। मूवी चल रही है, देखते हैं। काफ़ी एडवेंचर से भरी फिल्म है। आपकी रहमान से बात हुई क्या? सीरत ने अर्जुन से पूछा। हाँ हुई थी, यहाँ आने के बाद गालियाँ निकाल रहा था मुझे। तुमने फ़ोन किया माहम को? नहीं, मेरी उससे बात नहीं हुई। मैं सोच रही हूँ अभी उसे फ़ोन कर लूँ। अर्जुन ने टाइम देखा। पागल हो गई हो क्या? क्यों? इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है? टाइम तो देखो क्या हुआ है, इसलिए तो फ़ोन करने को कह रही हूँ। अब इस वक्त वो आराम कर रही होगी। गेस्ट भी नहीं होंगे वहाँ पर, और कोई काम थोड़ी होगा। उसे सीरत बिना ध्यान से बोल रही थी।
मैडम, अब वो अकेली नहीं है, समझो तुम। रहमान और वो दोनों साथ में हैं। उनकी फर्स्ट नाइट है, तो उन्हें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने दो। अर्जुन के ऐसा कहने पर सीरत ने अपने दांतों में जीभ दबा ली। मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं होगा, उसने अपने आप से कहा। हमेशा मैं इतनी स्टूपिड लगती हूँ। क्या सोचता होगा मेरे बारे में? अकल तो है ही नहीं। सीरत, सॉरी, अर्जुन ने कहा। आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? आपकी बात सही है, मुझे फ़ोन नहीं करना चाहिए। मैं फ़ोन की बात नहीं करता। उसने टीवी ऑफ किया और सीरत की तरफ चेहरा करके उसका हाथ पकड़ा। मैंने हमारी शादी के सबसे अच्छे पल खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर हमारी सगाई हो, शादी हो या हमारी फर्स्ट नाइट, मैंने तुम्हें सिर्फ दुख दिया है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मजबूरी थी वह आपकी। जो बीत गया सो बीत गया, सीरत ने कहा। नहीं, तुम देखना, मैं तुम्हें जिंदगी में शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। जो तुम चाहोगी, जैसा तुम चाहोगी, मैं वैसा करूंगा। उसने सीरत का हाथ पकड़ लिया। दोनों बैठकर बातें करते रहे थे। अर्जुन ने अपने मॉम डैड के बारे में, खुद के बारे में हर बात शेयर की, मगर वह सीरत को यह नहीं बता सकता कि वह उसे पसंद करता है। जब 16-17 साल का लड़का था, वह तभी से उसे पसंद है। चाह कर भी यह बात उसे ना कह सका। सीरत ने भी अपने बारे में बहुत सी बातें उसके साथ शेयर की। अब बहुत रात हो चुकी है, हमें सोना चाहिए। दोनों बेड पर लेट गए थे। दोनों ने एक दूसरे से अपोजिट साइड चेहरा कर लिया और सोने की कोशिश करने लगे। सीरत जैसे जैसे अर्जुन को जान रही थी, उसे बहुत अच्छा लगता था। वह जितना उसके बारे में जानती, अपने आप को उसके और करीब फील करती। दोनों दिन भर के थके हुए थे, वो जल्दी ही सो गए। एक बार ही ऐसे सोए कि सुबह ही उनकी आंख खुली। जब खिड़की से आई हुई रोशनी सीरत के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुल गई। उन्हीं आंखों से उसने उठने की कोशिश की, मगर उसे अपना शरीर हिलाया भी नहीं गया। फिर उसने ध्यान से अपनी तरफ देखा। वह पूरी तरह से अर्जुन के इशारे में थी। वह हिल भी कैसे सकती थी? अर्जुन लगभग पूरी तरह से उस पर सवार था। उसकी लेग और आर्म सीरत के ऊपर थे। अर्जुन का चेहरा सीरत के बालों में छुपा हुआ था। सीरत ने अर्जुन की तरफ देखा। बेड की अर्जुन की साइड बिल्कुल ही खाली थी। वह सीरत के तकिए पर सीरत की ही साइड था। अब मैं इन्हें कैसे उठाऊं? कितना अच्छा हो उनकी आंख खुलने से पहले मैं यहाँ से गायब हो जाऊं, मगर मैं तो हिल भी नहीं सकती, सीरत ने अपने आप से कहा। सीरत ने धीरे से अर्जुन की बाजू अपने ऊपर से उठाना चाहा, मगर उसकी बाजू को नहीं हिला सकी। वो धीरे धीरे उसके हिसार से निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर कोई फायदा नहीं था। अगर मैं ज़्यादा जोर लगाने की कोशिश की तो ये जाग जाएंगे, और मैं कैसे उठूं? वह अपने आप से कह रही थी। वो अर्जुन के सामने ऐसी सिचुएशन में आना नहीं चाहती थी। उसने थोड़ी देर देखा, थोड़ी देर इंतजार किया। वह फिर कोशिश करने लगी। अब क्या करूं? ये तो मुझसे हिल भी नहीं रहा। वैसे ही लेटी हुई अर्जुन की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर वो कोशिश करके हट गई। क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है मेरी बाहों से निकलना इतना आसान होगा? वैसे ही लेटे हुए अर्जुन ने कहा। एकदम अर्जुन के ऐसा बोलने से सीरत ने उसकी तरफ देखा, जो उसके बाल अपने चेहरे से हटा रखा था। उसके तकिए पर सिर रखे वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। अब मैं तुम्हें अपनी बाहों से कभी नहीं जाने दूंगा, ऐसे ही लेटे हुए बोल रहा था। सीरत हैरानी से देख रही थी। ये क्या कर रहा है? मैंने अपने कितने दिन, कितनी रातें खराब कर ली। प्लीज सीरत, मुझे ऐसे ही रहने दो। वो उसकी तरफ देख रही थी। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। अर्जुन उठकर बैठ गया। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर हम दोनों को साथ रहना है, हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं, तो मुझे एक मौका देकर देखो। सीरत, जो उसके बैठने से उठ चुकी थी, उससे अर्जुन ने कहा। दोनों ही बैठ चुके थे। बोलो सीरत, एक मौका दोगी मुझे? हमारी शादी फिक्स होने से लेकर अब तक बहुत सी चीजें हो चुकी हैं। प्लीज सीरत। सीरत उसकी तरफ बिना पलक झपकाए देख रही थी। कोई जवाब तो दो सीरत, ऐसे चुप क्यों हो? देखिए, मैं आपके साथी हूँ।
अगर अब तक नहीं गई तो अब भी नहीं जाऊंगी। मगर आप कोई भी बात ऐसे मत बोलना, हम दोस्तों की तरह रह सकते हैं। रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लेना, यह दोस्ती प्यार में बदल ही जाएगी। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा। मुझे पता है आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम है। शायद मैं आपकी प्रॉब्लम के बारे में पूरी तरह से जानती हूँ। वैसे भी आपके बारे में मैं तो क्या, कोई भी नहीं जानता। मैं आपकी दोस्ती में ही खुश हूँ, सीरत ने फिर कहा। मगर मुझे दोस्ती से ज़्यादा चाहिए। मुझे एक पत्नी और प्रेमिका दोनों की ज़रूरत है। पता है पत्नी तुम हो, मगर साथ में प्रेमिका भी बनना है। इसके लिए मुझे तुम्हारा प्रेमी बनना होगा। मैं प्रेमी के सारे टेस्ट दूंगा। इस शादी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब दादाजी ने मुझसे हमारे दोनों के रिश्ते की बात की तो मैंने पहली बार में सहमति दे दी थी। तुम मुझे पसंद थी और अच्छी लगी। मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता था, मगर डैड की प्रॉब्लम की वजह से मैं कुछ नहीं कह पाया। उल्टा हर प्रॉब्लम बढ़ती गई। मैं उस माया की प्रॉब्लम में इतना इन्वॉल्व हुआ कि तुम्हें सिर्फ इग्नोर ही नहीं किया, बल्कि बहुत दुख दिया। मम की बीमारी की वजह से मेरा चुप रहना जरूरी हो गया था। मगर मेरे मन में क्या है मैं तुम्हें सब बताऊंगा, और देखना, मैं तुम्हें जरूर अच्छा लगूंगा। सीरत चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। अर्जुन की इन बातों से उसके अंदर से बहुत हल्का फील हुआ, मगर वो चुप रही। सगाई से लेकर शादी तक उनके बीच कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जो अर्जुन की बातों से मैच करता हो। उसका दिमाग उसके दिल से अलग चल रहा था। वह दोनों तैयार हो चुके थे। ब्रेकफास्ट करते हुए सीरत ने कहा, दादी, हम लोग रहमान और माम से मिलने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, मगर आज दोनों को यहीं रहना है। आज दोनों को कहीं नहीं जाने देने वाले। ठीक है दादी माँ, आज हम यहीं पर हैं, अर्जुन ने कहा। सीरत ने अर्जुन की तरफ देखा। ठीक है। सीरत को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। दादाजी कहाँ हैं? सीरत ने पूछा। वह आते ही होंगे, सब्जी लेने गए हैं। सुबह ताजी और फ्रेश सब्जी मिल जाती है। यहीं पास में एक गांव है, वहां गए हैं। चलो ठीक है, हम चलते हैं। वह दोनों रहमान और माहम से मिलने गए थे। वह लोग जिस होटल में रुके हुए थे वह वहां पर पहुंचे। जिस वक्त वह दोनों होटल पहुंचे, माहम और रहमान तैयार हो रहे थे। अर्जुन ने दरवाजा नॉक किया। रहमान ने आकर दरवाजा खोला। आ गई मेरी याद, रहमान अर्जुन के गले लगता हुआ बोला। भाभी, ये मेरा दोस्त ही नहीं रहा। अब आ तो गया हूँ, अर्जुन ने कहा। सीरत उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। माहम कहाँ है? उसने रूम में देखते हुए कहा। वह बाथरूम में है, अभी आती ही होगी। वह बात ही कर रहे थे कि माहम बाथरूम से बाहर आ गई। वह नहाकर आई थी। ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? रात वाले कपड़े में घूम रही हो, रहमान ने उससे कहा। अब बाथरूम में ड्रेस कैसे पहन सकती हूँ? माहम कहने लगी। मुझे लगता है हम लोग गलत टाइम पर आ गए। मैं और सीरत नीचे जा रहे हैं, तुम लोग तैयार हो जाओ। नहीं जीजू, आप इन्हें ही ले जाओ। सीरत मेरे तैयार होने में हेल्प कर देगी। जिस तरीके से माहम ने रहमान को इन्हें कहा, सीरत ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। ठीक है भाभी, तुम्हारी हेल्प कर देंगी। अगर फिर भी कुछ चाहिए होगा तो मुझे फ़ोन कर देना। हम दोनों नीचे जा रहे हैं। वह दोनों वहाँ होटल के लॉबी में आकर बैठ गए। अब सीरत और माहम कमरे में अकेली थी। मैंने तुम जैसी सहेली नहीं देखी, ऐसे गायब हुई, मुड़ कर के कोई फ़ोन तक नहीं किया तुमने। माहम सीरत पर गुस्सा हो रही थी। तेरी बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी लैंग्वेज कैसे बदली हुई है? मतलब? माहम को उसकी बात समझ नहीं आई थी। कल तक रहमान को गालियां निकाल रही थी और आज बड़े प्यार से इन्हें कहा जा रहा है। तो क्या लड़ती झगड़ती रहूं? इन्होंने मुझे बताया, फिर इन्होंने कह रही हो। सीरत जोर से हंसने लगी। जानती हो, रहमान मुझे बहुत पसंद करता है और साथ में बहुत चाहता है। माहम ने एक ही लाइन में पूरी बात कह दी। सबसे बड़ी बात, मैं बहुत खुश हूँ। सीरत, सचमुच उसने कहा तुमसे? सीरत पूछने लगी। हाँ, रात मेरा भी मूड बहुत खराब था पहले, मगर जब उनकी बातें सुनी तो इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वह मुझे जानता नहीं था,
इसलिए मैं उसे नापसंद थी। उसे लगता था कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने होंगे। मगर जब वह मुझसे मिला तो पहली ही नज़र में उसे मुझसे प्यार हो गया। सीरत उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। वह खुश थी अपनी सहेली के लिए। जानती हो तुम, मुझे भी प्यार हो गया उससे। रहमान की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। हम लोग आधी रात तो बातें ही करते रहे। उसने मुझे अपने बारे में एक एक बात बताई। और तुमने क्या कहा? सीरत ने पूछा। मैंने भी बताया। क्या बताया तुमने अपने बारे में? यही कि सीरत की वजह से कोई लड़का मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बन सका। मेरी वजह से? मगर मुझसे ज़्यादा तो तुम लड़ती थी लड़कों से। बात तो सच है ना कि हम दोनों की किसी लड़के से दोस्ती नहीं हुई। अफसोस है तुझे इस बात का। सीरत ने उसे हंसकर कहा। शायद पहले था, अब नहीं है। माँ हंसने लगी। वैसे मैंने आज तक एक ही रात में किसी को बदलते हुए पहली बार देखा है। सीरत अभी उस पर हैरान थी। इतनी देर में माहिम ने अपनी ड्रेस चेंज कर ली थी। देखो सीरत, मेरी पीछे से डोरियां बांधो। सीरत उसके पीछे डोरियां बांधने लगी। तुम्हारी बैग पर यह काटने का निशान कैसा है? सीरत ने कहा। माहिम ने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। क्या हुआ यहाँ पर? सीरत फिर भी पूछ रही थी। तुम्हें समझ नहीं आया क्या? सीरत ने सिर हिला दिया। नहीं। क्यों? क्या हुआ? माना तुम्हारे साथ नहीं हुआ। फिल्में तो हम देखते हैं ना। मतलब? सीरत ने फिर पूछा। अब माम को गुस्सा आ गया। क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही रहोगी? थोड़ी बड़ी हो जाओ। वह तो बेचारा तुम्हारा दीवाना बना फिरता है कितने सालों से, मगर तुम्हें अकल नहीं। मेरा दीवाना कौन बना फिरता है? देखो मुझे साफ साफ बताओ, क्या कह रही हो तुम? उसकी बात पर माम जोर जोर से हंस पड़ी। तो क्या अब तक उसने तुम्हें नहीं बताया? किसने क्या नहीं बताया? सीरत को गुस्सा आ गया। यही कि अर्जुन जीजू तुम्हें चाहते हैं। अब से नहीं, जब वह 15-16 साल के थे तब से दीवाने हैं तुम्हारे। तुम्हारी इन भूरी आंखों के, इन लंबे बालों के। तुम सोच भी नहीं सकती कि उनके दिल में तुम्हारे लिए क्या है। सीरत हैरानी से माम की तरफ देख रही थी। कहीं तुमने चाय की जगह शराब तो नहीं पी ली? सीरत उसकी बातों से काफी हैरान हो रही थी। माहम जो अब तक बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, उसके पास आकर बैठ गई। रात रहमान ने मुझे बताया कि तुम्हें जीजू पसंद करते हैं। तब शायद तुम 6 क्लास में होगी। तब से क्रश हो तुम उनका। वो सिर्फ तुम्हारे लिए उसी ट्यूशन पर आया करते थे जहाँ पर तुम पढ़ती थी। वह किसी बहाने से तुम्हारी क्लास में चक्कर मारा करते थे। सीरत हैरानी से उसकी बातें सुन रही थी। तुम्हारे लिए तो उसने कितने लड़कों से लड़ाई भी की थी स्कूल में। दीवाना था वह तेरा। जीजू कहते हैं तुम्हारे होठों के ऊपर जो तिल है, जब भी वह इसे देखते हैं उनकी जान अटक जाती है। उनकी ख्वाहिश है कि वह तेरे इस तिल को चूम ले। उसे तो यह भी याद है कि जब तू पैदा हुई थी तब वह अपनी मॉम डैड के साथ तुम्हें देखने आया था। तब तू कैसी दिखती थी। हाँ, ये बात अलग है कि आंटी अंकल की मौत के बाद तुम यहाँ पर आ गई, मगर वह तुम्हें नहीं भूला। जब भी तुम वहाँ पर जाती वह हमेशा तुम्हें देखा करता था। तुम कहती हो ना कि जब भी तुम कोई शरारत करती थी अर्जुन तुमसे टकरा ही जाता था। तुम्हें अर्जुन से डांट पड़नी ही पड़नी होती थी। यह एक्सीडेंटली नहीं था कि वह तुम्हारे सामने आ जाता था। वह तुम्हें देखने और मिलने के लिए ही आता था। वह तुमसे बात करना चाहता था, मगर तुम्हारा बचपन खत्म हो तब तो वह बात करेगा। वह तुम पर गुस्सा होकर चला जाता था। और क्या करता वह बेचारा? अच्छा, अगर ऐसी ही बात थी, वह मुझे इतना चाहता था, इतना पसंद करता था, तो फिर मुझे उसने कभी कहा क्यों नहीं? अगर हमारी शादी ना होती तो भी वह मुझे कह सकता था। इतना टाइम था हमारे पास। दिल की बात तो उसने अपनी शादी के बाद भी नहीं कही। असल में पहले सब ठीक था, मगर फिर तुम जानती हो उनका बिजनेस डाउन जाना स्टार्ट हो गया था और अनूप अंकल की अय्याशी के किस्से सरेआम हो गए थे। फैमिली को सबसे बाद में पता चला होगा। उसे तो बहुत पहले से पता चल गया था और बिजनेस का डाउन होना, काफ़ी बातें ऐसी होने लगी थी। फिर उसकी माँ उदास रहने लगी। बस वह इन्हीं सब बातों के बीच
उसने अपने आप को भुला दिया। फिर उसके लिए अपना बिजनेस संभालना जरूरी था। सीरत ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। सीरत को उसकी बात सच लग रही थी। जब उसने बिजनेस ज्वाइन किया, बिजनेस उस टाइम बर्बाद होने की कगार पर था। उसने दिन रात मेहनत से सब संभाल लिया, मगर इस सब के बीच उसकी अपनी लाइफ नहीं रही। वह चाह कर भी तुम्हें नहीं कह पाया। बहुत सी बातों की डिटेल है जो शायद जीजू खुद ही तुम्हें बताएंगे। जिस दिन दादाजी ने तुम दोनों के रिश्ते की बात की थी, वह बहुत खुश था। रहमान ने बताया मुझे कि उसके पैर जमीन पर नहीं थे, मगर माया ने सब खराब कर दिया। माया ऐसी नागिन है, तुम सोच भी नहीं सकती। अगर तुमने अभी भी अपने घर को नहीं बचाया तो वह सब खराब कर सकती है। वह ऐसा करना चाहती है जिससे तुम्हारी और अर्जुन के बीच दरार पड़ जाए। वह बहुत खतरनाक औरत है। उसे लोगों के घर बसाने नहीं, उजाड़ने पसंद है। प्लीज सीरत, देखो, तुम्हें चाहे ये बात मेरी अजीब लगी हो, मगर तुम्हें कोई चाहता है तो आगे बढ़कर उसे थाम लो। हाँ, जैसे तुमने थाम लिया। एक ही रात में तुम्हारे बदन पर निशान दिखने लगे, सीरत ने शरारत से कहा। माम ने तकिया उठाकर उसे मारा। कोई बात नहीं, एक दिन मैं भी पूछूंगी तुमसे तुम्हारे निशानों के बारे में। तुम बताना फिर अपने लव बाइट के बारे में। दोनों सहेलियां आपस में लड़ने लगीं। हम अंदर आ जाएं? रहमान ने दरवाजा खोलते हुए कहा। ये क्या, दोनों फिर से लड़ना शुरू हो गई? अर्जुन दोनों को देखकर हंसने लगा। वैसे ये बचपन कब जाएगा तुम दोनों का? मैं तो जीजू आपका ही काम कर रही थी। मैंने सोचा आप नहीं बता सके तो मैं बता देती हूँ इसको। उसके ऐसा कहने पर सीरत ने उसे आंखें निकाल कर देखा और उसे चुप रहने का इशारा किया, मगर माम कहाँ सुनने वाली थी। मेरा काम? अर्जुन को उसकी बात समझ नहीं आई थी। यही कि आप उसे कब से पसंद करते हैं? आप तो स्कूल से इसके दीवाने हैं। सीरत के होठों का तिल आपको अपनी तरफ खींचता है। मुझे रहमान ने सब बता दिया। अर्जुन ने एक नज़र रहमान को देखा और फिर वह सीरत की तरफ देखने लगा, जो कि माम को चुप रहने का इशारा कर रही थी। तभी रहमान और माम की दोनों की मम वहां आ गईं। क्या तैयार नहीं हुए तुम लोग अभी तक? सभी तुम्हारी वेट कर रहे हैं बच्चों। वह दोनों माम और सीरत को साथ ले गई थी। रहमान और अर्जुन को भी आने को कह दिया था। सीरत को भी वहां से भागने का बहाना चाहिए था। वह जल्दी से वहां से चली गई। सीरत ने जाते हुए मुड़कर पीछे अर्जुन की तरफ देखा, जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सीरत ने भी मुस्कुराकर अपना चेहरा घुमा लिया, जैसे दोनों की आंखों ने एक ही पल में एक दूसरे से बहुत सी बातें कर ली थी। ऐसा लग रहा था इस एक नज़र ने दोनों के गिले शिकवे दूर कर दिए थे। क्या सोच रहे हो? जो काम तुम नहीं कर सके, देखा मेरी बीवी ने तो एक ही मिनट में कर दिया, रहमान ने कहा। बात तो तुम्हारी सच है। उस दिन की, जब हम अस्पताल में थे, उसने तुम्हारे मुंह से उगलवा ही लिया था कि अनु मेरी बेटी नहीं है। सही लड़की है, अर्जुन कहने लगा। अब आगे का काम कर दो। आज अपने सारे गिले शिकवे दूर करके भाभी से वादा करो कि तुम उसे हमेशा खुश रखोगे। उसकी बात पर वो सोचने लगा। अब इसमें सोचने जैसा क्या है? रहमान ने पूछा। नहीं, मैंने शुरुआत तो कर दी। मैं घर देख लिया है, हम वहीं शिफ्ट होने वाले हैं। तो क्या सीरत को बता दिया तुमने इस बारे में? बाकी जो रह गया वह आज बता दूंगा। आज पूरा दिल खोल कर रख देना उसके सामने। मैंने माया का भी इंतजाम कर लिया। अर्जुन की इस बात पर रहमान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसका क्या सॉल्यूशन मिला? ऐसे लोगों का तो कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है। इसलिए मैंने माम को बताया था कि वह सीरत से बात करे। माया और भी बुरा कर सकती है उसके साथ, इसलिए वह सावधान हो जाए। माया बहुत बड़े फ्रॉड में फंसने वाली है। अर्जुन ने घड़ी देखी। अब तक तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया होगा। वैसे अजीब बात है, अभी तक तो क्या उसने तुम्हें फ़ोन नहीं किया छुड़ाने के लिए? रहमान ने पूछा। उसका तो नंबर भी लॉक है, फोन मिलेगा ही नहीं। क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। पूरे एक साल से मेरा आदमी उस माया के पीछे उस पर काम कर रहा था। ऐसी औरतें क्या क्या कर सकती हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसे ही उसके जालसाजी के किस्से हैं, जो फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। अगर
एक बार मैं गिरफ्तार हो गई तो वह जल्दी बाहर नहीं आने वाली। ऐसा उलझाऊंगा मैं उसे, वह सोच भी नहीं सकती। अब तक मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनु थी। जो भी हो, वह मेरी छोटी बहन थी। मैं उसे वहां पर नहीं छोड़ सकता था। अब वह मेरे पास है। जो उसे बचा सकती थी वह तो उसने मेरे हवाले कर दिया। अब तक उसका वास्ता अनूप सिंघानिया से हुआ था। अर्जुन क्या चीज़ है उसे पता भी नहीं था। वह लोग बातें कर ही रहे थे कि अर्जुन की फ़ोन पर मैसेज आता है। मैसेज देखकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वह मैसेज रहमान को दिखाता है। माया की तस्वीर थी। उसे पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी। बस माया का किस्सा ख़त्म समझो। मैं सीरत को आज डिनर पर लेकर जाने वाला हूँ। तुम लोगों के जाने के बाद रहमान और माहम अपनी फैमिली के साथ दिल्ली चले गए। अब वह लोग चले गए, हम भी चले? अर्जुन ने सीरत से कहा। बोलो क्या प्लान है आज का? गाड़ी में बैठते ही अर्जुन कहने लगा। आप बताओ, सीरत ने कहा। सोच लो, मेरा अगर मैंने प्लान बनाया तो मेरे प्लान को कामयाब भी करना होगा। गाड़ी चलाता हुआ अर्जुन उसकी तरफ देख रहा था। आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? सड़क पर देखो ना। क्या करूं, तुम्हारे सिवा कहीं और देखने का दिल ही नहीं करता। कहते हुए अर्जुन की आंखों में एक अजीब सा नशा था। तो घर चलकर देखिए ना, यहाँ रास्ते में थोड़ी। उसे सीरत से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। तो फिर ठीक है, घर चलकर तुम्हें देखता हूँ। अर्जुन ने उसकी तरफ देखते हुए अपनी आई ब्लिंक कर दी। उसके ऐसा करने से सीरत बाहर की तरफ देखने लगी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने भी अपना हाथ नहीं छुड़ाया था। वह भी अर्जुन की तरफ देखने लगी। वैसे क्या बताया तुम्हें आज माहम ने? मैं थोड़ी बताऊंगी। आपको बताना है। जो माहम कह रही है उसमें कौन सी सच्चाई है? जब तुम जान चुकी हो तो फिर मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहती हो? उसने अभी भी सीरत का हाथ पकड़ा हुआ था। अब सीरत को गुस्सा आ गया। उसने अपना हाथ अर्जुन के हाथ से छुड़ा लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, सीरत ने कहा। सीरत बाहर की तरफ देखने लगी। वो गुस्से में थी। वो उसके गुस्से पर मुस्कुरा दिया। अभी घर पहुंचे ही थे कि अर्जुन का फोन बजने लगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग पहुंच जाएंगे, उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा। क्या हुआ? किसका फोन था? सीरत ने पूछा, क्योंकि अर्जुन कहीं पहुंचने की बात कर रहा था। जब हम आ रहे थे तो मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझे देख लिया। जहाँ पर कोई जन्मदिन की पार्टी है। उन्होंने हमें बुलाया है शाम को। शाम की पार्टी है तो हमें जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, अर्जुन ने टाइम देखकर कहा। क्योंकि दोपहर हो चुकी थी। सही बात है बेटा, थोड़ी देर रेस्ट करके तुम लोग तैयार हो जाओ, दादी माँ ने कहा। नहीं, हमें उसके लिए गिफ्ट भी तो खरीदना है। ठीक है, पर क्या मेरा जाना जरूरी है? मुझे थकावट महसूस हो रही है, सीरत कहने लगी। हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे, प्लीज तैयार हो जाओ, अर्जुन ने कहा। सीरत ऐसा नहीं कहते, तुम्हें साथ जाना चाहिए, दादी ने उससे कहा। मैं जा रहा हूँ कमरे में, तुम भी आ जाना। वो कमरे में चला गया। सीरत थोड़ी उदास थी। असल में वह अर्जुन के साथ वक्त बिताना चाहती थी, मगर वह लोग तो जन्मदिन की पार्टी पर जा रहे थे। कितना अजीब आदमी है। अब जब मुझे पता चल गई सारी बात, तो हम दोनों को अकेले रहना चाहिए। पर नहीं, इसे बच्चे के जन्मदिन की पार्टी पर जाना है। वो गुस्से में पैर पटकती हुई ऊपर जा रही थी। पता है, मुझे इस आदमी का सारी उम्र ऐसा ही रहेगा। सिर्फ प्यार होने से क्या होता है, प्यार जताना भी तो आना चाहिए। जब तक वह कमरे में पहुंची, अर्जुन नहाकर आ चुका था। उसने कपड़े बदल लिए थे। तुम क्या पहन रही हो? उसने पूछा। क्या फर्क पड़ता है, सीरत ने बेड पर बैठते हुए कहा। तुम्हारा मूड क्यों खराब है? नहीं, मेरा मूड खराब नहीं है, सीरत गुस्से से बोली। मैं तुम्हारी अलमारी देख रहा था, तुम ये वाली ड्रेस पहनो, तुम्हारी शादी के पहले की है, अर्जुन ने उससे कहा। सीरत खड़ी होकर अपनी अलमारी देखने लगी। वैसे यह ड्रेस थोड़ी छोटी है, घुटनों से भी ऊपर है। तो क्या हुआ? जब मैं कह रहा हूँ तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, पहन लेती हूँ। सीरत का मूड खराब था। चुपचाप उसने वह कपड़े उठाए और नहाने चली गई।
इस अनरोमांटिक आदमी का कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी तो लगता है यह मुझे बहुत चाहता है, कभी लगता है प्यार शब्द का तो इसे अर्थ भी नहीं पता। सीरत को अर्जुन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब वो बाहर आई, अर्जुन उसका चेहरा देखकर कहा, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? किसने कहा मेरा मूड खराब है? तुम्हारा चेहरा बता रहा है, कहते हुए वो मुस्कुराया। थोड़ी देर में वो तैयार हो चुकी थी। अर्जुन तैयार हुए सोफे पर बैठा उसकी तरफ देख रहा था। वह बालों को बांधने लगी। अर्जुन उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और उसके हाथों से क्लचर पकड़ लिया। ऐसे ही छोड़ दो, बस ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा मेकअप करना। थोड़ी देर में वो तैयार हो चुकी थी। दादी, हम लोग जा रहे हैं, हमारे लिए शाम का खाना मत बनाइएगा, हम लोग बाहर से खाकर आएंगे। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं बच्चों, आराम से आओ। दादी खुश थी उन दोनों को साथ देकर। अर्जुन ने गाड़ी ले जाकर एक बड़े से होटल के सामने रोक दी थी। यहाँ पर प्रोग्राम है उनकी पार्टी का। अंदर जाते हुए सीरत कहने लगी। वह लोग हॉल से होते हुए लिफ्ट से ऊपर जाने लगे। कहाँ पर है पार्टी? वह लोग कमरे में पहुंच चुके थे। चलो दरवाज़ा खोलो। अर्जुन ने उसे एक रूम के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया था। जैसे ही सीरत दरवाजे को खोलती हुई अंदर गई, उस पर फूलों की बरसात होने लगी। सामने कमरे का नज़ारा ही कुछ और था। पूरे कमरे में कैंडल्स जल रही थी। पूरा कमरा खुशबू से महक रहा था। बेड पर फूल थे। कमरे की तरफ चारों तरफ देखने के बाद सीरत ने अर्जुन की तरफ देखा, जो उसके बराबर खड़ा था। अर्जुन ने सीरत को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे गोल गोल घुमाने लगा। कैसा लगा जान सरप्राइज? तो आप मुझे उल्लू बना रहे थे? बिल्कुल, मगर एक बात मुझे अच्छी लगी, अब तुम्हारे मन में भी मेरे लिए बहुत सी फीलिंग्स हैं, वरना तो तुम गुस्सा नहीं होती मुझ पर। अर्जुन ने उसे बेड पर बैठा दिया था, खुद भी साथ बैठ गया। उसने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा हुआ था, दूसरा हाथ सीरत के कंधे पर था। सीरत, तुम मुझसे एक वादा करो, मैं भी तुमसे एक वादा करता हूँ। चाहे जो हो जाए, हम हर हाल में एक दूसरे पर यकीन करेंगे। किसी के कहने पर हम अपना यकीन नहीं छोड़ने वाले। सही कह रहे हैं आप, हम हमेशा एक दूसरे के साथ ऊपर यकीन करेंगे। तो फिर इजाज़त है? सीरत उसकी तरफ देखने लगी। किस बात की? वो उसके चेहरे पर झुकने लगा। वह अपने होंठ बिल्कुल उसके होंठों के पास ले आया। सीरत ने अपनी नज़र झुका ली थी। अब मैं इस झुकी नज़रों को हाँ समझूं? सीरत मुस्कुरा दी उसकी बात पर। बोलो ना, अर्जुन ने कहा। सीरत वहाँ से खड़ी हो गई। मैं जा रही हूँ। मगर हुआ क्या? नहीं, मुझे जाना है। अर्जुन ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर। क्या हुआ था? अब हर काम पूछ पूछ कर करोगे? वो गुस्से में बोली। वो जोर से हंसने लगा। मुझे डर लगता है कि तुम नाराज ना हो जाओ, कहते हुए उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। फिर उन दोनों को किसी चीज का होश नहीं रहा।